हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एच फॉर हिमानी। तो आज हम आपको लेके आए नारद कुंड पे। ये बहुत ही रेयर जगह है जहाँ पे बहुत ही कम लोग पहुँच पाते हैं। और ये रहा वो नारद कुंड पे स्थित वृक्ष जहाँ पे नारद मुनि ने यहाँ बैठ के तपस्या की थी। अब नारद कुंड से रिलेटेड जो कथा है वो हमारे रजत प्रभु सुनाएंगे। ऋषिधाम नारद कुंड की जय। तो अभी हम जिस दिव्य स्थान पे आए हैं ये एक तरीके से गुप्त स्थान है। इसको ना के बराबर लोग जानते हैं। लाखों लाखों लोग आते हैं गिरिराज परिक्रमा देने के लिए, ना के बराबर यानी 1% लोग शायद यहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो राधा रानी कृपा से आप लोगों को सौभाग्य, परम सौभाग्य मिला है कि आप इसका दर्शन करने के लिए आए हैं। ये पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र स्थान है, ऐसा दिव्य स्थान दूसरा और कोई नहीं है। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पे नारद मुनि ने बैठ करके भजन किया है। इकलौता स्थान है, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि नारद मुनि को एक ऐसा शाप था, नारद मुनि 2 प्रहर से ज्यादा कहीं रह नहीं सकते थे। 2 प्रहर मतलब 6 घंटा, 6 आवर ओनली। इससे ज्यादा वो कहीं नहीं रह सकते। आकाश पाताल इस तरह वो भ्रमण करते रहते थे, है ना। तभी उनको मीडिया भी कहा जाता था क्योंकि भगवान के जितने कार्य होते तो कौन सिद्ध करवाता था? नारद मुनि। चाहे वो तुलादान की लीला हो, चाहे वो रुक्मणी जी का मान भंग करने की लीला हो, चाहे जिसका भी मान भंग कहा जाएगा, नारद मुनि को वो उपयोग में लाते थे। चाहे नारद ये प्रहलाद महाराज की कथा हो, ध्रुव महाराज की कथा हो, हर जगह पे नारद मुनि का ही वो सेवा लेते थे। तो नारद मुनि बहुत ही दिव्य और बहुत ही शुद्ध भक्त हैं भगवान के। तो ये वो दिव्य स्थान है जहाँ पे नारद मुनि ने स्वयं बैठ करके भजन किया है, जप किया है, तप किया है। दूसरी हम लोग कथा सुनते हैं सतयुग से रिलेटेड प्रहलाद महाराज की। बोले भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय, सिंह भगवान की जय। उनकी जो लीला आती है वो यहाँ से जुड़ी हुई आती है। कैसे? जब माता कयादु को जब अटैक करके, मतलब आक्रमण करके माता कयादु को किडनैप करके इंद्रदेव लेके जा रहे थे, तो आकाश मार्ग में नारद मुनि से मुलाकात होती है। नारद मुनि कहते हैं, अरे इंद्र, तुम देवताओं का राजा हो, तुम्हारे ऊपर ये कुकृत्य शोभा नहीं देता। एक अबला नारी को तुम हरण करके लेके जा रहे हो, तुम इंद्र देवताओं का राजा हो, तुम्हारे ऊपर ये कृत्य शोभा नहीं देता। है प्रभु, इसके घर में जो बालक है राक्षस का पुत्र, तो राक्षस ही होगा। तो नारद मुनि उनको डांट लगाते, क्या कहते? कहते आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि राक्षस का पुत्र ही राक्षस होगा? उसको आप गर्भ में जैसी शिक्षा दोगे वैसा ही वो पुत्र बनेगा, वैसा ही वो शिक्षा ग्रहण करेगा। तो कहा कि नारद मुनि ने कहा कि ऐसा करिए, आप इनको हमें दे दीजिए, हम इनको ले जाकर के अपने ऋषि आश्रम में रखेंगे और इनको अच्छे से भागवत कथा का श्रवण कराएंगे। माता कयादु को ला करके इसी स्थान पर 7वें महीने से, कहते हैं शास्त्रों में वर्णन है कि 7वें महीने से माता या स्त्री जो कुछ भी सुनती है, देखती है, खाती है, पीती है, एज इट इज बच्चा अपने गर्भ में अपने चिंतन में उतार लेता है और वो एज इट इज बच्चा वही सीखता है। तो माता कयादु जब गर्भावस्था में, तो उनको यहीं पे श्रीमद भागवतम भागवत कथा का श्रवण कराया, जिसके फलस्वरूप भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज का प्राकट्य हुआ। बोले भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। उसके अलावा सतयुग से रिलेटेड एक और कथा आती, उसके भी प्राचीन, प्रहलाद महाराज से भी पहले की, जिसको बोलते ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज ने, आप लोगों ने सुना होगा, जन्म से 5 वर्ष की अवस्था में वो भगवान को ढूंढने निकल गए थे। तो ढूंढने के लिए वो कहाँ गए थे? तपस्या करने गए थे। नारद मुनि ने उनको गाइड किया, पहले तो बहुत भटकाया, वापस जाओ, लेकिन नहीं। नारद मुनि उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अब तप करना ही चाहते हो तो बहुत कठोर तप किया उन्होंने। अन्न का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि वो सांसों का भी त्याग, की सांस भी नहीं लूंगा मैं, भगवान को आना ही पड़ेगा। अग्नि जला दी, चारों तरफ अग्नि के बीच में बैठ करके उन्होंने जब तप किया। तो वो स्थान कहाँ है? मधुवन। मथुरा का ओरिजिनल नाम क्या है? मधुपुरी। मधुपुरी किससे बनी है? मधुवन से। मधु मतलब क्या होता है? मधु नामक एक राक्षस का भगवान ने वध किया था, इसलिए इसको बोलते हैं मधुपुरी। सतयुग से भी प्राचीन, मतलब अनंत काल से ये मधुपुरी रही है। मधुपुरी का कभी अंत नहीं होता है, क्योंकि ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। कथा बहुत लंबी है, शॉर्ट में निपटाते हैं। तो ध्रुव महाराज को नारद मुनि ने इसी स्थान पे दीक्षा दिया है। और अभी हम लोग चलेंगे नारद मुनि का दर्शन करने के लिए। ऐसा इकलौता दर्शन, इसके अलावा आपने नारद मुनि कहीं ऐसा दिव्य दर्शन नहीं किया होगा। बोले श्री धाम नारद कुंड की। तो ये रहे वो दिव्य दर्शन जो पूरे ब्रह्मांड में, जैसा कि प्रभु जी बता रहे हैं, कि है ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि नारद मुनि को श्राप था। तो ज़्यादा देर तक कहीं रुक नहीं सकते। तो आप कभी भी आएँ तो गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में यहाँ नारद कुंड पे ज़रूर आएँ। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत नीड है। हरे कृष्णा, हरि बोल।